गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम सीबीएसई बोर्ड 2023 एंड 24 को ध्यान में रखते हुए हम बेसिक चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं ताकि बच्चे या स्टूडेंट्स जो है अपने नंबर को बूस्ट कर सकें। तो पहला ही चैप्टर मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हमने लिया है, फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद जो है हम वेरी लॉन्ग क्वेश्चन एंड फिर जो है केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या हम कोशिश करेंगे मैराथन क्लास को स्टार्ट कर सके ताकि नंबर को बूस्ट करें। तो देखिए, पहला चैप्टर रियल नंबर में प्राइम नंबर की बात की जा रही है। प्राइम नंबर सभी जानते हैं। तो प्राइम नंबर मीन्स होता है एक हम प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है कि ओनली वन और इट्स जो डिवाइड हो उसी को हम प्राइम नंबर में इंक्लूड कर लेते हैं। मीन्स जैसे 2 है, 2 में अगर एग्जांपल ले लें, 2 में देखिए तो 1 और 2 से ही डिवाइड होगा, मतलब ओनली कंटेन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर जो नीड कंटेन करता है उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए एग्जांपल भी दिया है 3, 11, 23, 43, 71। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 2, 3, अपना देखें तो मेरे पास 5, फिर 7, 11, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। और किसी का हम देखेंगे 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, 1 और 3 है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कंपोजिट नंबर की बात करें, आ नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, इट हैज एट लीस्ट। अच्छा, हमने पढ़ा नहीं शायद, तो हम पढ़ देते हैं प्राइम नंबर को भी। तो प्राइम नंबर क्या, नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, इट इज नो फैक्टर। तो नो फैक्टर को हम ध्यान में देखेंगे, और नो फैक्टर को इसको अंडरलाइन करो। नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ एंड द नंबर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, प्राइम नंबर समझ चुके। कंपोजिट नंबर आइए। आ नंबर इज कॉल्ड आ कंपोजिट नंबर if it has at least one factor other than one and the number itself। तो मीन्स कहने का मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है ओनली वन फैक्टर रखे। तो हम इसे जो है कह सकते हैं प्राइम को कंपोजिट नंबर, सॉरी, तो कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़े, पढ़ दिया जाए, देखा जाए एक बार तो समझ में ज़्यादा आएगा। सेकंड पॉइंट क्या लिखा, अ नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर इफ इट हैज एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। एग्जांपल 4 देखिए क्या लिखा है। 4 में क्या होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, और 4 स्वयं होता है, इटसेल्फ होता है। तो 3 फैक्टर में लगा। 6 में भी देखिए सही है, 2, 3, 6 तो स्वयं हो गया। 1 और 6 वो कहता है 1 और 6 के अलावा कोई अदर फैक्टर आ गया तो हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा। और कंपोजिट नंबर का एससीएफ बोल हम निकालना सीख रखे हैं। फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर 0 हो, आर 0 हो, तो हमारे पास क्या होता है, वो फैक्टर होता है। सीधी सी बात है, सिंपली हम ढंग में समझा रहे हैं। रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारे पास फैक्टर, जैसे 4 का डिवाइड 2 में करेंगे तो रिमाइंडर 0, देन 9 का हम डिवाइड करेंगे 3 में, फिर रिमाइंडर 0। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा कि नहीं। तो रिमाइंडर 0 कंटेन करेंगे तो मेरे पास फैक्टर क्या होगा, फैक्टर हो। फैक्टर की डिफिनेशन दी गई है, यहाँ देखिए। इफ अ नंबर, ये सेकंड पॉइंट, if a number divides another number exactly without leaving any remainder, then the देखो any remainder, without leaving any remainder, तो then the number which divide is called factor of the number has been divided। एग्जाम्पल 2, 3, 6, 12 आर द फैक्टर 24। तो देखिए थोड़ा सा हम आगे पढ़ा समझा देते हैं। 24 को डिवाइड किया 2 से, 2 12 मिल गया, 2 12 को 2 फिर 2 से डिवाइड किया 6, 6 को फिर 2 से गया 3 से। तो हम यहाँ देखेंगे जो हमारे पास प्राइम फैक्टर 24 का होगा, ये वाला पूरा जो है, ये टी जो बनाया ये होगा। तो हम थोड़ा टाइम फिर से दोबारा करते हैं ताकि क्लियर दिखे ये चीज़ें। तो 2 × 2 × 2 3 होगा। थोड़ा सा इसमें जो है समझाने की कोशिश की गई है कि 2 एंड 3 है द प्राइम नंबर ऑफ 6। जो 6 टी बनाया मैंने, तो 2 और 3 प्राइम किसका है, ये प्राइम नंबर्स है। 12 का 2 और 6 प्राइम नंबर फैक्टर है, और 12 का जो है 2 6 है, 24 का 2 और 12 है। तो फैक्टर ऑफ टी ये बना है। 24 का क्या प्राइम नंबर बन गया, 24 का प्राइम नंबर्स ये देखिए ये बना है 2 × 2 × 23। टी मैंने समझाने की कोशिश की थी, ये देखिए टी है, टी में समझाने की कोशिश की थी मैंने। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, every composite number can be written as the product of prime numbers and the factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। fundamental theorem of mathematics is called unique factorization theorem। मतलब कह रहा है कोई भी कंपोजिट नंबर अगर हम ले तो उसका अगर प्राइम फैक्टर कर दे तो यूनिक मिलता है, यूनिक प्राइम फैक्टर मिलता है। जैसे 24 का देखिए 2 × 2 × 3 मिला है, तो ये यूनिक
यूनिक है। इसके अलावा 24 का कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा। तो कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू, वो बोला क्या कह दिया है, कंपोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टर करें वो प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर के इक्वल होता है। तो ओके, तो आगे समझाएगा, एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1 आइदर बी अ प्राइम नंबर और कैन बी रिटर्न द यूनिक कंडक्टर प्राइम नंबर। ठीक, ओके समझ लीजिएगा। तो अब मेरे पास एससीएफ एलसीएम जो कि एक इम्पोर्टेंस है एक दो नंबर का ऑब्जेक्टिव में, देन आगे बढ़िए सेक्शन बी में आने की कोशिश करता है, और ये कंफ्यूज भी करता है, कुछ नहीं, सिंपल सा है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, उसको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या, टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट एक्सप्रेस द गिवन टू और मोर नंबर्स इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर सेपरेटली, देन एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व द टू बी नंबर, मतलब ए इंटू बी जो नंबर दिया होता है और एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है LCM of the two or more number, the product of the greatest power of the each prime factor involved in द नंबर। तो देखिए सिंपल सा है, हम जो है समझ पा रहे हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अगर 4 हम लिए तो देखिए 2 इंटू टू होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ 8 ले लें तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 8 होता है। तो हम यहाँ देखेंगे, अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो कॉमन सर्च करते हैं, ये कहीं निकलता है, मतलब 2 इंटू टू एचसीएफ हो गया, मतलब 4 हो गया। अगर हम जो है एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ 2 इंटू टू 4 हो गया, ये कहने का मतलब है। देन अगर एलसीएम की बात करेंगे तो हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, एक का 2 स्क्वायर है, एक का 2 क्यूब है, मतलब एलसीएम जो है वो मैक्सिमम पावर लेकर 8 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं? तो हम यहाँ देखो पूरा फटाक से पढ़ देते फिर दोबारा, एचसीएफ ऑफ द टू और मोर नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, देखो स्मॉलेस्ट पावर बताया था ना मैंने, टू स्मॉलेस्ट पावर, टू का स्क्वायर, टू का क्यूब बनाया, टू का स्क्वायर बनाया, तो हमने 8 में 2 स्क्वायर वाला एचसीएफ आ गया क्योंकि उसमें कॉमन पार्ट था। ठीक है ना, और एलसीएम क्या था, टू और मोर नंबर्स अगर हम ले रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व ऑफ द नंबर, तो देखो 2 का क्यूब मैंने लिया, 8 आ गया। ठीक है, बाकी सब एलसीएम सब लगाए हो। ठीक है ना, अब एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा सब। For any two positive integer number a and b have the HCF AB, हमने लिया LCM AB, तो a into b होता है, ये 2 नंबर्स है। HCF निकालना है तो a into b मान LCM हो जाता है, LCM निकालना हो तो a HCF, a into b HCF होता है। रेशनल और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, अगर रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला दिया जाए तो हमेशा क्या बन जाता है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या होता है, ये रेशनल नंबर √2 √3 √4 होता है, जो हमारे नंबर लाइन्स पे, जिसने नंबर लाइन्स पढ़ा वो जानता है, नंबर लाइन शो कर देते हैं, 1.414 भी, √2 भी शो करना सीखा 9th में। तो हम रेशनल और इरेशनल को मिला देंगे, रियल नंबर जाता है। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द रियल नंबर कैन बी अंडरस्टूड विद द फॉलोइंग द डायग्राम, देखिए डायग्राम से समझाने की कोशिश किया जा रहा है, बढ़िया सा बनाया है डायग्राम, और डायग्राम को हम समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझिए। रियल नंबर दो पार्ट में, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर में बताया गया है। रेशनल नंबर -p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, तो -3/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 11/2 लिख सकते हैं, -3/5 लिख सकते हैं, 4/3 रेशनल नंबर। √2 √3 √4 √5 √7 2 -√5, देखिए 2 -√5 इज द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को भी 2 डिवाइड में किया गया है, इंटीजर और नॉन इंटीजर में। इंटीजर में ओनली जो कंप्लीट नंबर होते हैं, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जीरो भी इंक्लूड होता है, -2 -1 0 1 2। और और नॉन इंटीजर में जो ये बताता है कि नॉन इंटीजर मीन्स क्या होता है, जो कंप्लीट नंबर्स नहीं होते, 11/2 -5.57 -3.5। तो इंटीजर को भी दो पार्ट में करा गया है, नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि हमने इतने माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तो कंप्लीट नंबर होता है, जीरो से इधर चले जाए तो माइनस में, और जीरो को जाए तो प्लस में। तो यहाँ नेगेटिव इंटीजर में कर दिया गया है। नेगेटिव इंटीजर में देखो -3 -2 -1 -4 -5 कुछ भी हो सकता है। होल नंबर में देखो 0 1 2 3 लिखा है, होल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर में आ जाता है। अब होल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जीरो नंबर, नेचुरल नंबर। तो जीरो नंबर और नेचुरल नंबर को मिला के क्या बन जाता है, होल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ द एक्सप्रेस द पीपल की कॉल्ड द रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं, अंडरलाइन करते जाता समझ में, रेशनल नंबर के बारे में बता रहे हैं। तो पीपल क्यों इंटीजर, तो 3/7 7/3 13/5 हो जाता है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे, इरेशनल नंबर पढ़ चुके हो या इरेशनल नंबर आप जानते हो क्या है, बता लेना पड़ेगा। इरेशनल नंबर ये है
if the cannot be expressed p1 q p and q are integer q not equal to 0. Some expression of the irration, some example of the irrational number are root 2, root 3, root 15, pi minus root 2 upon root 3, 0.7101010 फिर 0 फिर 111। तो देखो 3 1 बढ़ रहा है, फिर 0 बढ़ा, फिर 4 बन रहा है, तो मतलब इसका इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ जाते हैं। तो लेट पी बी 7 नंबर पे देखो फर्स्ट फर्स्ट जो लिखा हुआ है, लेट पी बी द प्राइम नंबर एंड बी द पार्शियल द देन पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर पी ए स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो देन पी डिवाइड ए। एग्जांपल हम दे दे तो समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे 3 स्क्वायर मुझे मालूम है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 भी 3 से डिवाइड होगा, ये कहने का मतलब है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो स्क्वायरिंग हटाने वाला भी 3 से डिवाइड होगा। ऐसे एग्जांपल और दिखा देते हैं ताकि आप देखो समझ में आ जाए। तो इसको खत्म करते हैं, फिर से देखिए। तो जैसे 9 स्क्वायर 9 से डिवाइड हो रहा है या 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 9 भी 3 से डिवाइड होगा। अगर उसका स्क्वायर ना लगाए तो तब भी 3 से डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। रूट 2 इज द रेशनल नंबर, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th। तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना, अच्छी तरीके से। 8 नंबर का फर्स्ट क्या लिखा है, एक्स वाई आर द 2 रेशनल नंबर। अगर 2 रेशनल नंबर्स है तो हम दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे तो बिटवीन 2 नंबर निकल आएगा। जैसे 2 और 3 है तो मेरे पास 2 और प्लस 3 को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे, इसके मिड की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, ओके। तो आगे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़िए 8 का। तो इफ एक्स एंड वाई आर टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स देन अंडर रूट एक्स वाई इज एन इरेशनल नंबर बिटवीन देम। तो कहने का मीन्स है अगर मेरे पास रूट 2 और रूट 5 अगर मेरे पास इरेशनल नंबर इसका बिटवीन निकालना है, इसके मिड की वैल्यू, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अंडर रूट 2 इंटू 5 कर देंगे तो अंडर रूट 10 मिल जाएगा। ये कहने का मीन्स है, ठीक है, ओके, समझ लेना। तो आगे हम पढ़ें। तो we if we add or subtract an irrational numbers to another irrational number, then we always the irrational numbers uh, an expression could be root 2 minus root 2 equal to 0 which is irrational number। तो कह रहा है कि अगर हम रेशनल नंबर रूट 2 माइनस रूट 2 सेम नंबर को छोड़ के जैसे रूट 2 प्लस रूट 3 ऐड कर दें तो जो भी मिलेगा वो इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अगर रूट 5 प्लस रूट 7 को ऐड कर दें तो हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा, लेकिन रूट 5 माइनस रूट 5 को छोड़ के 0 हो जाएगा और 0 हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़े। बात समझ लेना। इफ 4 पॉइंट, इफ वी मल्टीपल, अंडरलाइन करते हैं 4 लाइन। इफ वी मल्टीपल और डिवाइड एन रेशनल नंबर बाई एन रेशनल नंबर देन द आंसर में बी द रेशनल और इरेशनल नंबर। अगर हम रेशनल से मल्टीपल और डिवाइड करेंगे तो रेशनल मिलेगा, इरेशनल से करेंगे तो इरेशनल मिलेगा, ठीक है। देखो दिखा लिखा, इफ वी मल्टीपल और डिवाइड द इरेशनल नंबर से मल्टीपल या डिवाइड कर दें बाई एन रेशनल नंबर, बाई रेशनल नंबर से, ठीक है ना, देन द ऑलवेज रेशनल और इरेशनल कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। 5 नंबर समझ में आ गया। वी इफ वी मल्टीपल और डिवाइड द रेशनल नंबर बाई अनदर रेशनल नंबर तो देन ऑलवेज द रेशनल नंबर। देखो हमारे पास रूट 2 रूट 3 में दिक्कत है, लेकिन अगर हम जो है रेशनल नंबर 2 है और रेशनल नंबर से ही डिवाइड करेंगे अनदर रेशनल नंबर तो ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। अगर 5 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा रेशनल नंबर ही फाइंड होगा। ओके, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये मेरा रहा कॉन्सेप्चुअल। आप इसको रिपीट करके 2-3 बार देखिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि अब हम जो है क्लास 10th के लिए स्टैंडर्ड और बेसिक बोथ ही हर प्रकार का वीडियो बना के हम जो है अपलोड करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिले और आपके नंबर को बूस्ट हो सके, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द व्यू दिस